महाराज दक्ष की एक पुत्री दनु का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। ऋषि कश्यप और दनु के दो पुत्र थे, रंभ और करम्भ। बचपन से ही ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे और धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बढ़ा लिया था। लेकिन दोनों की एक ही चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए रंभ ने अग्नि के बीच बैठकर और करम्भ ने जल में रहकर तपस्या शुरू की। एक दिन करम्भ को जल में एक मगर ने खा लिया। भाई की मौत से दुखी रंभ ने उसी अग्नि में जलकर जान देने की कोशिश की जिसमें वह तपस्या कर रहा था। जैसे ही उसने आग में कूदने का प्रयास किया कि अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रंभ ने अग्निदेव से त्रिलोक विजयी पुत्र का वरदान मांगा। रंभ ने कहा, लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ है, इतने शक्तिशाली पुत्र की माता कौन होगी? तब अग्निदेव ने कहा कि वरदान लेकर अभी जब तुम घर लौटो तो मार्ग में जिस पर तुम्हें आसक्ति आ जाए वही तुम्हारे पुत्र की माता बनेगी। ऐसा वरदान पाकर रंभ अपने घर को लौट पड़ा। उधर एक यक्षिणी भैंस के रूप में धरती पर घूम रही थी। दरअसल वह एक यक्ष से बचने और छिपने के लिए धरती पर आकर भैंस बन गई थी। रंभ ने उस भैंस को देखा तो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ संसर्ग किया। उधर जब यक्ष को इसका पता चला तो उसने यक्षिणी को पाने के लिए रंभ पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हुए युद्ध में रंभ मारा गया और यक्षिणी सती होने लगी। अब अग्निदेव ने उसके भ्रूण को बचा लिया और चिता की अग्नि से ही अट्ठास करता हुआ आधा भैंसा और आधा नर वाला मायावी दानव प्रकट हुआ। यही दानव महिषासुर कहलाया।